बिस्पी विधानसभा से जन स्वराज के भावी प्रत्याशी मोहम्मद कलीम द्वारा बिस्पी के सुगौना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसपास के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने मिलजुल करके इफ्तार पार्टी में शरीक हुए, जो कि गंगा जमुना तहजीब का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। इस अवसर पर सुने यहाँ आए अतिथिगण ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज हम लोग हमारे मित्र कलीम साहब जो आज अफ्तार पार्टी रखे हुए हैं अपने स्कूल सुगौना में, मैं उसी अफ्तार पार्टी में आया हूं। और हम ही नहीं, जितने भी लोग को निमंत्रण दिए हैं, दावत दिए हैं, सभी लोग आए हैं यहाँ। ये बताएं कि लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और खास करके देखा जाता है जन स्वराज पार्टी हो फिर राजद हो, हर पार्टी अपने अपने स्तर से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक में मतलब एक पहचान बनाने का एक मौका है क्या ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दावत इफ्तार पार्टी आज ही नहीं हुआ, हम लोग छात्र जीवन से ही देख रहे हैं कि अफ्तार पार्टी सभी लोग करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, हम जो इतने भी लोग जुड़े रहते हैं उनसे एक दावत अफ्तार पार्टी पर एक दस्तरखान पर लोगों से मुलाकात होती है। और ये अफ्तार पार्टी कभी कोई दलगत नहीं की है। अगर दलगत होती तो वहाँ ना राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते तो कांग्रेस के लोग नहीं आते, अगर जन स्वराज के लोग करते तो आरजेडी के लोग नहीं आते। इस तरह की बात नहीं है। दावत अफ्तार पार्टी इसलिए किया जाता है कि एक भाईचारा कायम रखने। खास करके देखा जा रहा है इस बार के दावत अफ्तार में कि हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिल करके अफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है? यही तो है गंगा जमुना का तहजीब जो हम लोग को देखने को मिल रहा है अफ्तार पार्टी में। या कोई भी पर्व हो, कुछ चंद लोग जो अपनी राजनीति स्वार्थ के लिए कुछ अशब्द बोल देते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हमेशा भाईचारा बना रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हमेशा नारा रहा है, सब एक भाई भाई हैं। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी जी। क्या कहेंगे आज आपके द्वारा जो है दावत इफ्तार पार्टी रखा गया, क्या कहेंगे इस संबंध में? स्कूल गोल्डन ग्लो पब्लिक स्कूल में रखा गया है। हम सभी दल के आदमी को दावत दिए हैं। ऐसे हम जन स्वराज में हैं, समझे ना, लेकिन पार्टी के हट के हम लोग एक भाईचारा के स्तर पर हम लोग किए हैं। कांग्रेस हो, राजद हो, जन स्वराज हो, सब मिलकर हम लोग जो है हम लोग अफ्तार पार्टी करवाए हैं। हाँ, आपसी भाईचारा को जोड़ रहे हैं। इसमें कोई दल की बात नहीं है। इस दावत अफ्तार पार्टी से जो गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको बढ़ाने का एकदम बढ़ाने की ये है। मतलब मिथिलांचल की बात है। मिथिलांचल में तो यही तो बात है कि सब आदमी मिल के, हिंदू मुस्लिम मिल के अफ्तार में आते हैं। और हम लोग भी उनके दावत में, जैसे होली हुआ उसमें भी हम लोग गए हैं, तो इसलिए सारा आदमी आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं कि जन स्वराज से इस बार से आप उम्मीदवार भी होने वाले हैं, बिस्पी विधानसभा से आप उम्मीदवार भी होने वाले हैं, क्या कहेंगे? बिस्पी विधानसभा से उम्मीदवार नहीं है। पार्टी अगर हमको चुनेगी तो हम उम्मीदवार हैं, नहीं तो पार्टी जिसको देगी टिकट उसके साथ हम हैं। अगर पार्टी हमको देगी तो हम लड़ेंगे, और नहीं पार्टी अगर दूसरा को देगी तो मैं उसके साथ हूँ। एकदम खड़ा उतरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बार परिवर्तन करने के लिए तैयार है? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। हर बार मान लिया जाए सबको देख लिया, इस बार जन स्वराज को देखेगा, इसीलिए कि सब पार्टी को देख लिया गया। इसमें तो अभी मान लिया हम लोग आए हैं अफ्तार पार्टी में, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसको अफ्तार पार्टी में रहने दीजिए। देखिए, दावत इफ्तार पार्टी जो है ये मोहब्बत का संदेश है। जो सेकुलर मुल्क में तो सेकुलर लोग का एक संगठन है जो जुड़ता है। जो कम्युनल लोग हैं वो दूर रहते हैं, उसको मानते नहीं हैं, उसको बोलते हैं कि नफरत की दुकानें बोलते हैं। जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इकट्ठा होकर दावत इफ्तार करते हैं। हम भी उनके छठ में, दिवाली में, होली में हम लोग जाते हैं, तो वो भी हमारे में आते हैं। बहुत सारे लोग को मैंने फ़ोन किया, अभी बहुत सारे जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो सब आ रहे हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हम पार्टी पॉलिटिक्स बाद में कर लेंगे, इफ्तार पार्टी के बाद में कर लेंगे। इफ्तार पार्टी है, ये मोहब्बत का संदेश है। सारे पार्टी के लोग आए हैं। अभी असलम भाई साहब हमारे आरजेडी से हैं, जो पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा के, और पूर्व भी आए हुए हैं। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स एक दूर की बात है। अभी हम लोग मोहब्बत से सारी पार्टी के लोग एक जगह बैठकर हम लोग दावत इफ्तार करते हैं। और साथ में हम जो वक्फ बिल का जो पास करने जा रही है सरकार, उसके खिलाफ भी हम काला पट्टी बांधकर उसका विरोध करने के लिए हम आए हैं। कि हम आपका जो वक्फ बिल है उसको पास नहीं होने देंगे। उसके लिए इसका विरोध कर रही है जन स्वराज पार्टी, जितनी भी जन स्वराज ही नहीं, जितनी भी सेकुलर पार्टी है, ठीक है, सब इसका विरोध कर रही है और करना भी चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जन स्वराज हो, सभी को इसका विरोध करना चाहिए। चाहे असलम भाई हो, चाहे हम हो, चाहे कलीम साहब हो, सभी को इनका विरोध करना ही है। और हम लोग खुल के करेंगे। अगर बिल वापस सरकार नहीं लेती है तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने NRC CA को लेकर रहीका मधुबनी से लेके शाहीन बाग तक किए थे, उसी तरह अभी तो वो तो टेलर था, NRC CA टेलर था। अब जो आंदोलन होगा सरकार के नाक में दम कर दिया जाएगा।
तो हम इस इफ्तार पार्टी के जरिए सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप वक्फ बोर्ड बिल जो है वो वापस ले, वापस नहीं लेंगे तो आपका खैर नहीं है। और जो कथाकथित सेकुलर पार्टी कहलाती है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार और नायडू साहब जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी विचारधारा को बदलिए मत। आप पे लोगों ने भरोसा किया है, आप पे जो सेकुलर लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोगों ने भरोसा किया है, हमेशा आपको उन्होंने वोट किया है। 20 से 22% वोट जो है नीतीश कुमार को पड़ता रहा मुसलमानों का, उसके बाद भी उन्होंने हमेशा मुसलमानों के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। इससे पहले आपने देख ले तो धारा 370 से लेकर CA NRC तक का बिल जो है उन्होंने पास करवाया है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि NRC की तरह जो है तर्ज पे हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार ने हम लोग को ये सिखा दिया है कि भैया हम आपके सिर्फ वोटर लेने वाले हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं। हमारी भलाई के लिए ना कभी खड़े थे ना कभी होंगे। वो सिर्फ कहलाते हैं हम सेकुलर हैं, लेकिन वो अंदर से कॉम्युनल है और कॉम्युनल ही रहेंगे। इसलिए अब हमारी कौम आँख खोल चुकी है। नीतीश कुमार को 2026 में हम उनका तख्त पलट करने जा रहे हैं। और वो तो वैसे ही उनकी जो मानसिकता है वो गड़बड़ा गई है, पगला गए हुए हैं, ठीक है। उनको तो अभी सरकार चल रही है, वो बीजेपी की चल रही है। तो हम भी इस इफ्तार पार्टी से मोहब्बत के संदेश के साथ साथ इस बार सरकार को बदलने का भी संदेश दे रहे हैं। जी, मेरा नाम है नयाब सिद्दीकी, मैं संगठन जिला युवा अध्यक्ष हूँ जन स्वराज पार्टी से। क्या कहेंगे जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरी अल्पसंख्यक समाज एक हो रही है और इस बिल को निरस्त करने की बात कर रही है सरकार से, क्या कहेंगे? देखिए, हम बता रहे हैं सबसे, इसका वक्फ बिल का विरोध अल्पसंख्यक के नहीं कर रहा है, इसके सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। कुछ गलत मानसिकता के लोग इसके सहयोग हैं, सभी लोग विरोध देख रहे हैं। आज कल जो परसों पटना में धरना हुई है, कार्यक्रम हुआ है, उसमें देख ले सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग के धर्म के लोग हैं उसमें खिलाफ। जो गलत मानसिकता के लोग हैं वही इसके साथ है, वक्फ बिल के साथ है, और बाकी सभी लोग इसके विरोध में। आज इमारत शरिया का जो ऐलान हुआ कि आज जो जुमा के नमाज में सभी लोग मस्जिद में जो अलविदा के नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो वक्फ बोर्ड बिल का एहतजाज करेंगे, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो काला पट्टी लगा के जाएंगे। तो हम लोगों ने काला पट्टी लगा के जो है इसका एहतजाज किया और हम लोग जो है आज नमाज पढ़ने के लिए गए थे अलविदा का। अभी आंदोलन और आगे रहेगी। क्या कहेंगे, आज इफ्तार पार्टी में पहुँचे हैं? ये इफ्तार पार्टी तो हमेशा होते आया है और हमेशा होते ही रहेगा। मेन हम लोग सबको एकजुट होने का उद्देश्य ये है कि जो वक्फ बिल का जो बोर्ड चल रहा है उसके सपोर्ट में हम लोग आए हैं। इफ्तारी करने के एक तो मान लीजिए एक संगठन हो गया हम लोग का, लेकिन जो वक्फ बिल का जो बोर्ड है उसको हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से भी वो वापस होनी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार बोलती है कि हम सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो तो सिर्फ जो आपको सेकुलर लोग हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। और जो एक पार्टी के लोग हैं, जो बीजेपी के जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे लेना देना नहीं। हम लोग की बस एक ही 100 की सीधी एक मांग है कि ये वक्फ बिल का बोर्ड जो है, जो हमारी चीज़ है हमारे पास होनी चाहिए। आपकी चीज़ हम नहीं मांग रहे, जो मेरी चीज़ है वो हमारे पास रहने दिया जाए, ये सरकार से मैं अपील कर